बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर लगाई और स्टूडेंट से कहा, तुमने इस लकीर को छोटा करना है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, तुमने इस लकीर को तोड़ना या साफ नहीं करना, तुमने इसे हाथ भी नहीं लगाना। सारी क्लास ने कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई। आखिर में एक स्टूडेंट उठा और उसने लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर लगा दी और उस्ताद से कहा, लीजिए सर, आपकी लकीर छोटी हो गई। हमारे वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी कल एक ऐलान किया और पिछले तमाम वज़राए खजाना की लकीरें छोटी कर दी। इस हुकूमत ने चंद टारगेटेड चीजों के ऊपर तवज्जो दी, हाउसिंग के ऊपर तवज्जो दी, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, इंडस्ट्री थी स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उस पर तवज्जो दी। तो उससे हुआ ये कि आपकी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एक ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। 3.94 बड़े शफाफ तरीके से प्लानिंग डिवीजन ने किया है, फाइनेंस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नंबर है जो कि हमें उम्मीद दिलाता है कि अगर हम अब आगे चलें इसको ग्रोथ की तरफ, तो शायद अगला साल जो मैं कह रहा था कि 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है, और उसके अगले साल 6% प्लस हो सकती है। शौकत तरीन जादूगर हैं। इन्होंने 39 दिनों में वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन सवाल यह है, ये होगा कैसे? हम ये सवाल आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और मियां शहबाज शरीफ ने आज अपोजिशन की तमाम जमातों के लीडर्स को इशारा दिया। इस खाने को पीडीएम की वापसी करार दिया जा रहा है। क्या यह दुरुस्त है? और आज चौधरी निसार हल्फ नहीं उठा सके। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं। एक हफ्ता पहले हमने इन राइटिंग प्रोविंशियल असेंबली को भी दिया और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी और दिन मुतय्यन था, मगर आज ये कहा गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौकफ बिल्कुल गलत है। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल इख्तियार होते हैं स्पीकर के। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। मगर मैं फिर भी यही कहूंगा इमरान खान को कि ठंडा करके खाएं। आज इस मुल्क को इंतहाई जरूरत है इफ़हाम तफहीम की और कौम को मुत्तहिद करने की, तकसीम करने की नहीं। हुकूमत को चौधरी निसार से क्या खतरा है, हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आगा रफीउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल वाडा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये चौधरी निसार साहब का इशू सबसे पहले ही देखते हैं कि वो हल्फ उठाना चाह रहे थे, आज स्पीकर भी गायब हो गए, डिप्टी स्पीकर भी गायब हो गए, आपकी पार्टी कर क्या रही? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, 3 साल बाद उनको अपना हल्फ उठाने का टाइम याद आ गया। घंटा 2 घंटे 3 घंटे सर, अगर हमारी मजबूरी कोई आ गई तो वही कल उठ जाएगा, उस पर क्या है, वो मसला, कोई मसला नहीं, ये कोई इशू नहीं है, कोई नहीं इसमें सर। इशू भी कोई इशू होता है सर, ये इशू है, कल दे देंगे सर, परसों दे देंगे, यानी मौका देंगे आप चौधरी निसार साहब को? सर कोई वजह ही नहीं है सर। अच्छा, खौफ क्या है चौधरी निसार साहब से? अगर आप भी जाए तो क्या फर्क पड़ता? सर चौधरी निसार साहब जिनके शागिर्द थे उनसे हमने कभी खौफ नहीं खाया, उनको मुल्क से भगा दिया, बाकी तो कोई नहीं। लेकिन चौधरी निसार साहब की मैं ये ज़रूर इज्जत करता हूँ इस बात के ऊपर कि वो बाकियों की तरह हाथ बांध के नौकरों की तरह पीछे नहीं खड़े हुए। और ये जो हल्फ उठाने की स्कीम आई है, वो स्कीम इसलिए नहीं आ रही कि कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है या चौधरी निसार साहब को अपने हल्के की याद आ गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने डिसाइड कर लिया है कि हम मरियम नवाज की अंडर कमांड नहीं चलेंगे। ये ग्रुप तगड़ा हो रहा है और जो जस्टिफाइड भी है, जो 3 या 13 में नहीं, उनका क्या काम है? तो ये उस्मान बुज़दार साहब को डेंट डाल सकते हैं? वैसे सवाल है सर, उस्मान बुज़दार साहब को या फैसल वाडा को डेंट डालने के लिए किसी को भी इमरान खान को डेंट डालना पड़ेगा। तो हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत बड़ी मजबूत है, तो हमारी या बुज़दार साहब की या किसी की भी कोई रेलेवेंस नहीं है, इमरान खान साहब की रेलेवेंस है। उनके नाम पे हमें वोट पड़ा है, उनकी शक्ल और उनके विजन पे हमें वोट पड़ा है। हमारे तो काउंसिलर की सीट निकालना ही बड़ा मुश्किल काम है, इसमें शर्माने की बात नहीं। अब आगे आदमी की अपनी मेहनत और जहानत है, वो किस तरह लेके अब सियासत चलता है। एज ऑफ नाउ अगर हम मुझसे कहें कि जी मैं अपने बल पे जीत के आया हूँ
तो मैं नहीं जीत के आया। मुझे तो टिकट पार्टी ने दिया था, उसी इंसान की शख्सियत के ऊपर, उसके विजन के ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर लोगों ने मुझ पर ठप्पा लगाया। वैसे आपको याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब ने ये कहा था कि हम असम्बलियों के अंदर से तब्दीली लेकर आते हैं, और ये भी कहा गया था आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कि पंजाब के अंदर तब्दीली लेकर आते हैं, और उन्होंने ऑफर की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब आप जरा थोड़ा सा देखें, चौधरी निसार साहब को अचानक 3 साल बाद अपनी सीट का याद आ जाना और हल्फ पे उनका जोर देना। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब का उनके 25 MPs और टोटल 40 लोग, उसको देख लें। फिर मियाँ शवाज शीह साहब का बाहर आ जाना, हमजा शवाज साहब का बाहर आ जाना, ये वाकई कहीं वो राज इशाया जिसके अंदर ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द भी आज शामिल था। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसा ना हो कि पंजाब के अंदर तब्दीली आ जाए। सर, आपने कभी मिक्स चाट पानी के साथ तो नहीं खाई ना? उसमें दही भी होता है, हरी मिर्च भी होती है, टमाटर भी होता है, प्याज होता है, लुत्फ लाने के लिए, मसाला लाने के लिए। इसे मसाले के लिए हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये चाट बनेगी, फिर हम चाट हमेशा की तरह खा लेंगे, जैसे PDM खा गए, जैसे नवाज शरीफ की सियासत को खा गए, जैसे इक़्तिदार खा गए, एहतसाब के अंदर इनको खा गए। हम ये चाट बनाएंगे, इसमें मसाला होगा, आप बात करेंगे, ब्रेकिंग खबर चलेगी, हल्ला गुल्ला होगा, एडवर्टीजमेंट्स आएगी, रोजगार चलेगा, आपका भी चलेगा, हमारा भी चलेगा, हम भी आएंगे, आप बुलाएंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, AC में बैठेंगे, चाट हम ही खाएंगे। ये नहीं, चाट आपके लिए बन रही है बेसिकली, हमारे लिए अल्लाह सर, जब तक वो राजी है ना सर, तब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। आगा साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक आपको याद है कि आपने एक बार कहा था कि हम PDM के किसी इजलास में शरीक नहीं होंगे, तो ये एक PDM का इजलास ही था जिसके अंदर आप आज शरीक हो गए, तो ये आपकी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चौधरी साहब, एक तो आज का जो है वो एक दावत है, और लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से ये अगरचे PDM का होता तो फिर मौलाना साहब इसको बुलवाते, कॉल करते, और चूंकि PDM के जिस तरह सरबराह हो, तो वो वाली सिचुएशन में ये लीडर ऑफ अपोजिशन की दावत थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल की, और आज वो खाने पे गए। वो कहते हैं स्टार्ट है PDM दोबारा एक नए सिरे से डेवलप हो। देखिए, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम कभी भी ये कहते ही नहीं है कि ये कौमा है, ये डेड सॉल, ये फाइनल है। ना हम डंडा उठाते हैं, ना हम बंदूक उठाते हैं, ना हम डायलॉग खत्म करते हैं। ये क्या होगी? देखें, पॉलिटिशियन तो पानी है, इधर से रोकें, उधर से रोकें, आखिर में सीपेज की तरह, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसने निकलना ही निकलना है। पॉलिटिशियन का काम तो वो है नहीं कि आप, हम कोई बंदूक की बात करते हैं, हम कोई जोर की बात करते हैं, हम कोई ताकत की बात करते हैं, नहीं, हम आवाम की ताकत की बात करते हैं। आवाम की ताकत में डायलॉग, एवरीथिंग, एनी टाइम, हर टाइम होना चाहिए। PDM में वापस आ सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए हर रास्ता इख्तियार करेगी। हमने PDM बनाई है, हम PDM के बानी है। हमने PDM बनाई इसीलिए थी कि हम गवर्नमेंट अगर ये लोग इस टाइम इख्तिदार में बैठे हैं ना, तो उनकी सिमत सही होनी चाहिए, वो मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारा मकसद, आज भी मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी पर्सनैलिटी या किसी, ये हमारे पास मैटर नहीं। मैटर करता है मुल्क, मैटर करता है ये अवाम, इनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता। आज 22 करोड़ अवाम, क्या आप समझते हैं कि ये जो तरीन साहब आए, शौकत तरीन साहब, इनके इस गोरख धंधे वाले हिंसों से किसी आम आदमी का पेट भरेगा? किसी आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी? तो आप बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हंसी आ गई। इनको इसलिए हंसी आ रही है कि ये जहांगीर तरीन को एक SHO की धमकी दे के तो सेट करते हैं। या हमारे पास इनकी धमकी काम तो कर गई थी वैसे आधे घंटे में। नहीं, मैं आपको एक बात नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे भाई जो है ना, इनको भी इस्तेमाल करते हैं। आपको मजे की बात बताऊं कि जिस दिन इस वफ्द की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई थी, उससे 18 घंटे पहले जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर मिल चुके थे। तो ये तो सारी मुलाकात हुई है वैसे? बिल्कुल 100% नहीं, 100% नहीं। ना माने ना मानने से क्या जाता है? अभी आप देखें ना, असद उमर ने कहा था कि खान किसी भी वक्त असेंबली छोड़ सकता है, फिर उसके बाद वो मुकर गया, फिर खान ने दोबारा कहा कि सब देखें। ये मुझे एक बात बताएं, अगर रियासत का सरबरा इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करेगा तो फिर तो मतलब आप देखें ना, मेरा एक मतलब मैं अगर मैटर करता नहीं करता हूं, लेकिन रियासत का सरबरा मैटर करता है। रियासत का सरबरा, उसकी 22 करोड़ आवाम की उम्मीदों की उस तरफ है। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर तो है ना,
तो कम से कम हम समझते हैं कि आप वो कंटेनर और ये सारी चीजें छोड़ के आज मुल्क को आगे लेके जाने की बात करें। ठीक हो तो आप हमने डायलॉग इनके साथ करें ना, आप अपोजिशन इकट्ठी होकर डायलॉग क्या कर रही है एक दूसरे के साथ, तो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करें ताकि मुल्क को अगर आगे लेके जाना है। अब तो वैसे जीडीपी ग्रोथ में चार पॉइंट पे पहुंचने वाली। मैं खामखा हम डायलॉग तो देखें, इस अपोजिशन ने क्या ये नारा नहीं लगाया कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट मौजूद है। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तानी अवाम किसी भी तरीके से सफर ना करें। आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को सूबा सिंध की तरह बना दें, तो पाकिस्तान अवाम खुश होगी, ऐसा ही है ना? नहीं, पाकिस्तान की तरह सूबा सिंध की तरह आपको सूबा सिंध क्यों इतना कमतर नजर आता है? नहीं, अच्छा नजर आता है भाई तुम्हें। मैंने कहा अच्छा कहा तो तुम कह रहे कमतर है। नहीं तो मेरी अच्छाई भी बुराई नजर आती, क्या प्रॉब्लम है भाई मुझसे? नहीं, मैंने आपसे कहा आप चाहते हैं पाकिस्तान सिंध की तरह नजर है। ये आज असद उमर साहब का ये कहना है कि लेकिन अगर आज आप भी अपने स्टेटमेंट पे कायम रहे जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस किया था कि सिंध के पानी सिंध के साथ, मैं तो गलत पूरी बोलूंगा यार, मैं पीछे नहीं हटने वाला। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल, पिछली गवर्नमेंट ने किया, आपके साथ गेम किए पूरी पानी के अंदर बिल्कुल किए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा आज भी हम अगर रो रहे हैं पानी के ऊपर, आज भी अगर हम परेशान हो रहे हैं उस पानी के ऊपर सिंध के अंदर, तो यही है ना हमारा रोला। सिंध का सिर्फ पानी का इशू है वैसे, और कोई इशू? सर हर इशू ऐसा ही है, हर इशू ऐसा ही है। एनएफसी का आप देख लें। एक रिक्वेस्ट मेरी, देखिए जॉय साहब, रफीउल्लाह साहब ने बहुत सारी बातें की कि यू टर्न है, ये है, वो है, फलाने वाले। मैं आगा साहब से पूछता हूँ कि जिस इंसान ने, जिस पार्टी ने आपकी मरहूम शहीद बीबी के लिए जो बातें की, जो 11 साल जरदारी साहब के साथ किया, जो उनकी जबान काटी, उनके ऊपर केस हमने बनाए थे, केसेस हमने बीबी के ऊपर ऐसी बातें, हम मुखालिफ होकर मेरी बात करते बीबी के ऊपर, क्योंकि हम उनको एक अच्छी लीडर मानते हैं। ये होता है ज़र्फ। आप की जो अल्फाजात इस्तेमाल की नून लीग के बाद, आप लोगों का तो गैरत दिखानी चाहिए आपको। आपकी वो सियासी वालदा थी, जो बातें उनके ऊपर किसी खाने में भी नहीं जाना चाहिए, किसी खाने में थूकना नहीं चाहिए। आप लोग, आप मुझे समझा रहे हैं डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि दरवाजे खुले होते हैं। चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, जो बात नहीं देखे हमने जरदारी साहब पे हमारा स्टेटमेंट आज भी वही है। सारे के नून लीग के दौरान ही के जस्टिस कयूम से फैसले, नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को पकड़ा, 11 साल उनकी जवानी के उन्होंने खाए। बीबी के लिए जो कलमात और अल्फाज इस्तेमाल हुए असेंबली के अंदर, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई गैरतमंद आदमी अपनी लीडर के बारे में अगर अपने बुखारी बात सुनकर टीवी चैनल नहीं देखेगा, लेकिन आप कुछ और करें। लेकिन वाड़ा साहब अगर आप भूल गए कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए तो कोई बात नहीं मसला। अगर चौधरी परवेज लाई साहब को शामिल नहीं बोले हैं, अगर एमकेएम को शामिल कर सकते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं, इसी को जमहूरियत बेशर्मी और बेहयाई का नाम है। भी नहीं देता और शेख रशीद नहीं, चौधरी साहब मैं ये ताना भी नहीं देता जिसको आप चपड़ासी या ये, मैं ये ताने भी नहीं देता। मेरी क़ियादत का ये बड़ा खुला एक मैसेज है कि बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है। हमने वो आपको देखें, हमने किससे लिया इंतकाम? जमहूरियत लाए, अवाम से ले लिया बदला? नहीं, अवाम से क्यों लिया? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, देखें मेरी बात सुने। देखिए तमाम पार्टियां गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो साहब के मजार और उसी बीबी के मजार पे जाके सब खड़े थे, नहीं खड़े थे। नहीं, ताला नहीं दे रहे, इमरान खान नहीं गए, हम ये ताला नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि यही तरीक़ाकार है कि बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है। अगर आपकी बातों से जो मैं मतलब समझाऊं, आप बहुत होशियार आदमी कि गड़ी खुदा बख्श में इनका कहने का मकसद है कि हमने उन लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको भुट्टो साहब, बेनजीर साहिबा के मजार पर लाके खड़ा करके दिखाया। किया तो है वैसे इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। तलाल साहब के बात करता है, ये बात है, मैं मतलब उसका सही बता रहा हूँ। अच्छा तलाल साहब, सवाल ये है बड़ा सादा सा कि ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क़यादत की तब्दीली आ रही है, मरियम साहबा पीछे जा रही है, उनका बयानिया भी पीछे जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब वाला ग्रुप वो आगे आता चला जा रहा है। तो अनकरीब ऐसा ना हो कि आप पे भी बोलने पर पाबंदी लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोई साहब, क्या सराइयाँ तो बड़ी देर से चल रही हैं, और मैं गालबन शायद उस वक्त स्कूल में था जब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लड़ाई होने वाली है, सुबह हो जाएगी, परसों हो जाएगी, अलहदा हो जाएंगी, शीन निकल आएगी, मीम निकल आएगी। लेकिन हुआ ये है कि शीन और नून में तो कुछ नहीं हुआ, वो तरीन जरूर निकला है। यानी इस वक्त ये हालत है कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप तहरीक इंसाफ हेलीकॉप्टर जहाज ग्रुप, और दूसरे जो सेनेटर साहब बैठे हैं इनका ग्रुप है जो कि तहरीक इंसाफ अंडा कट्टा ग्रुप है।
एक को अंडा कट्टा ग्रुप को जो है वो इमरान खान साहब हेड करते हैं, और हेलीकॉप्टर वैसे और आप जहाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो है फोकस वो करें वैसे तीन तलाल सौ साहब, उसका इशू ये है कि आपको याद होगा कि मरियम साहबा की और बिलावल साहब की जो इतनी लड़ाई है, अब उसके बाद आप लोगों के वर्किंग रिलेशंस और जो टॉकिंग रिलेशंस थे वो खत्म हो गए थे। अब मियां शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक राब्ता डेवलप हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मांग भी पूरी हो गई कि हमने मरियम साहबा के होते हुए बात नहीं करनी एक दूसरे के साथ। देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि ये सारी बातें कह देना कि इस तरह, देखिए हम एक जो पीडीएम है वो एक अलग चीज है, ये पार्लिमानी जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है जो कि अपोजिशन लीडर के साथ है, वो पार्लिमानी जमातों के साथ हमेशा ही पार्लियामेंट का कोई ना कोई कहता है। जब शहबाज साहब नहीं थे तो हमारे दूसरे सीनियर लीडर्स करते थे। सो ये पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लोग हैं वो इसको देख रहे हैं। एक मैं आपसे कह दूं आज, और ये रिकॉर्ड पे रख लें, ये खुशफहमी में कोई ना रहे कि इनके घर लड़ाई हो जाएगी, ये अलहदा हो जाएंगे। हम वहीं खड़े हैं, उसी बयानिए पे खड़े हैं, उसी लीडर के पीछे खड़े हैं और उसी जगह पे खड़े हैं। किसी ने सुलह लड़ाई जो है ना, आप ये देख लीजिए जिन्होंने लड़ाई की थी उनके पास ऑप्शंस खत्म हो आप आज भी ये समझते हैं कि असेंबलियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, पीडीएम के जो मौकफ है वो, देखिए अगर पीडीएम ने अर्ली इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं होती, इस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब नहीं होती, तो पीडीएम इसलिए तो नहीं बनी कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करवा दिए जाए, फिर तो पीडीएम ना बनाई जाए। पीडीएम से लोगों की तवक्को ये है कि वो इस नलायक और नाअहल हुकूमत से उसकी जान खुलासी करा दे। और हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी आम आदमी की ये जो तवक्को उम्मीद है, इस पर उसको करना चाहिए। उनका एक अपना तरीकाकार है, वो अपना रोड मैप देते हैं, पीडीएम की बाकी जमातें दूसरी जगह खड़ी हैं। सो बात क्लैरिटी के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान कामयाब हो गए। पीडीएम की नाकामी इमरान खान की कामयाबी नहीं है। क्या आटा सस्ता हो गया? लेकिन उसमें तलाशा देखिए, असल इशू तो आपकी वजह से हुआ था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक नोटिस दिया था जिसकी वजह से एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल गई थी पीडीएम के साथ। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को रिसीव भी कर रहे थे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती तो उसको माफी मांगना पड़ेगी। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई माफी नहीं मांगी, लेकिन वो आ गई और मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको पहले इन्वाइट भी किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी पॉलिसी के अंदर कुछ शिफ्ट है। अब आप ना अर्ली इलेक्शन चाहते हैं और ना ही आप असेंबलियों से इस्तीफे देना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब तब्दीली तो हुई ना। फिर देखिए, मैं दोबारा अर्ज कर दूं, पार्लियामेंट के लेवल पर पार्लिमानी जो मामलात हैं उसके लिए जो पार्लियामेंटी अपोजिशन जमातें हैं उनका था। पीडीएम जो है वो उसमें और भी जमातें शामिल है कि जो कि पार्लियामेंट में नहीं है। सो बात यह है, पीडीएम का मामला पीडीएम के फोरम पे देखा जाएगा। हमारी ख्वाहिश जरूर है पीपल्स पार्टी वापस आए, मगर पीडीएम की जमातों को जो अक्सरियत है, जो वो चाहती है, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि उस पर अमल करे, इतनी सी बात है। बाकी पार्लियामेंट के मामले पे हम इनसे पहले भी बात करते रहे और हम सियासी कुव्वत है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, चौधरी साहब आप गरीब आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। मुझे बताइए, पीडीएम कामयाबी क्या हुकूमत की कामयाबी है? पीडीएम की नाकामी जो है, कमाल करते हैं। यानी हम अब वो आटा, चीनी, बुजदार, रिंग रोड, उसके बाद तरीन की ब्लैकमेलिंग, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे ठीक हो। लेकिन ये सारा दिन पीडीएम को लेके बैठ रहे थे। ओ भाई, ये सवालों का आपने जवाब देना है वुज़रा ने, ये हुकूमती अरकान ने ये बताना है। ये नहीं बताना कि यार आज हम शाम तरीन की मिन्नत करके आए हैं, आज उसके पांव पड़ के आए हैं, आज फलाने से ब्लैकमेल होके आए हैं, आज रिंग रोड के फलाने ने पैसे कमाए हैं, आज वो चीनी से कमा लिए हैं, आज तेल से कमा लिए, आज दवाइयों से कमा लिए। और इनका काम, इन्होंने तो करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे, इन्होंने गवर्नेंस देनी थी। यहां पर आप देख लें, ये सारी चीजें सवाल है। और ये सवाल जो आप भी, और मेरी एक बात याद रखें, ये वाडा साहब के हल्के में इलेक्शन हुआ है, इसमें तो फिर भी ये 6वें नंबर पे आए हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान में जब जनरल इलेक्शन होगा तो वाडा साहब की जमात जो कि अंडा कट्टा ग्रुप है, इसकी कोई टिकट नहीं लेगा, ये देख लीजिएगा आप। और लोग जो ठीक हो गया। करेंगे, साहब आप साथ ही लेके मुझे ब्रेक लेने दें। अगर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपका एक मौकफ था कि पीडीएम को भी नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर मियां शहबाज शरीफ साहब का मौकफ भी वही है कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, अगले इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मौकफ आज जीत गया। और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है उसको शिकस्त समझा जाए, हार समझा जाए? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अगर साहब आप ये समझते हैं कि आपकी फतह आज
आज जमहूरियत की फतह देखें, हमारी तो जैसे भी फैसल ने बड़ी तल्ख हक़ाइक़ बयान किए बीबी शहीद के हवाले से, भुट्टो साहब के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला ये बर्दाश्त करता आ रहा है, भुट्टो साहब के ज़माने में भी क्या क्या फतवे, क्या क्या कहानियाँ नहीं लगाई। फिर उसके बाद बीबी शहीद जब आई तो फिर बीबी शहीद की जो आज बिलावल साहब के लिए ये बातें करें, फिर बीबी शहीद के लिए बातें करें कि नहीं इल्मी चोर सियासत फलां डिंगना, अभी इनको पता नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखती हुई आई है। हम फिर कहते हैं अगर हमारी सियासत का मकसद अगर मैं है तो फिर तो फैसल सही कह रहा है, हमें चाहिए कि इस टाइम उन लोगों के साथ जिन लोगों ने हमारी क़यादत के खिलाफ बात की, हमें, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, भुट्टो इज़्म में ये बात नहीं है। सही बात। हमारा मकसद, बल्कि वो तो आप तो परवेज इलाही साहब को कातिल लीग भी कहते थे ना सर। बाद में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे आपके। तो इसका मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने नून लीग को एक्सेप्ट किया, कल इमरान खान साहब को एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। हंसी निकल गया होगी। इतना बड़ा दिल है। परवेज इलाही साहब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। बात ये है कि लेकिन जो आपने बात की ना कि क्या हमारी जीत हुई, नून की हार हुई, नहीं, मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स की जो जीत हुई है वो ये हुई है कि पॉलिटिक्स मतलब एक जमहूरी इदारे जो है ना, पॉलिटिकल जो जमात है, इन तमाम जमातों की जीत हुई है। हमारा जो बयानिया था वो देखे हम प्रूफ करके बैठे। हमने कहा कि हमें बाई इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें सेनेट में जाना चाहिए, हमें हाउस के अंदर बैठ के हम अगर तमाम लोग देखें, आप विनर रहे हैं हर काम में। देखिए ना यूसुफ गिलानी साहब को आपने करवा लिया। मैं चौधरी साहब आपको एक बात, उनको चेयरमैन भी बनवा लेंगे अब आप। चौधरी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, अच्छा हम जितने भी स्ट्रगल करते हैं, एंड ऑफ द डे क्या है कि हाउस, पार्लियामेंट, सेनेट, और उसको हम छोड़ के फिर दोबारा सेनेट रोडों पे जा रहे हैं। तो यानी कि हम अपनी जो ये स्ट्रगल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एहतजाज की सियासत अब खत्म हो गई है। आपने 5 साल एहतजाज इमरान खान को एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे। देखें मैं आपको हम इस मुल्क, देखें आप, इससे ज्यादा अलमिया क्या होगा कि शहीद बीबी का जनाजा था और लोगों, पाकिस्तान की पूरी दुनिया का था कि अब पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या बयानिया आएगा। तो वहां पर एक ही बयान था कि पाकिस्तान खप्पे। हमें आज भी पाकिस्तान प्यारा है, हम आज भी पाकिस्तान की बात करते हैं। हमें सबसे देखें, हम बोलते हैं कि अगर ये मुल्क है तो हम सब आप बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ चला रहे होंगे। अगर आप बिल्कुल रेड लाइन पे चले जाते हैं, फिर ये आइन, फिर ये इतनी कुर्बानियां, फिर ये फंदे, फिर ये शहादतें, फिर ये दहशतगर्दों से मुकाबला, फिर हमने क्यों किया? फिर हमारे में और दहशतगर्दों में फर्क क्या रहेगा? पीडीएम हो सकता है कमजोर होगी, वो खत्म होगी, वो दोबारा रिवाइव ना कर सके, लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो अभी भी सवालिया निशान है। पूरा पाकिस्तान उस पर बड़ा हैरान है कि कल जो शौकत तरीन साहब ने 39 दिन के अंदर एक मौजज़ा दिखाया कि एक नेगेटिव ग्रोथ को उन्होंने कहा कि ले जी एक नई लकीर लगा दी है मैंने और अब ये 4 पॉइंट पे चलेगी। तो ये कैसे जादू कैसे हुआ? जॉय साहब, यही मजाक हो रहा था जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे। मजाक का तमाशा मारा अल्लाह की रहमत से, उसकी कामयाबी से, उसे कामयाब होकर दिखाया। यही तमाशा मारा जब शौकत खानम बन रहा था। 2 अरब कहां से आएंगे? कई शौकत खानम चल रहे हैं, अल्लाह के लोग चला रहे थे। ये मौजज़ा तो शौकत तरीन साहब का ना? नहीं सर, शौकत तरीन अंडर कमांड है इमरान खान साहब। तो पहले 4 जो 3 वज़ीर खजाना थे, कोविड के अंदर भट्टा बैठ गया वेस्ट का, ताकतवर मुल्कों का। हम कोविड से निकला अल्लाह की मेहरबानी से कंपैरेटिवली। कोविड का हल पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के चैंपियंस जो नहीं निकाल सके, लोगों ने इमरान खान को फॉलो किया। ठीक है, इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें मिला वो जहेज में मिला। मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूंगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूंगा, स्टॉक एक्सचेंज की बात करूंगा, गाड़ियों की प्रोडक्शन की बात करूंगा, लेबर की बात करूंगा, टेक्सटाइल पैकेज की बात करूंगा। आप सवाल करेंगे गरीब की महंगाई का क्या किया? सिर्फ गरीब की महंगाई का, हमारे सवालों का भी पता है। गरीब की महंगाई का मसला है। जिस गरीब की महंगाई सॉल्व कर दी उस दिन हमें फिर गंदे बिठा लिया जाएगा। सर देखें, महंगाई के साथ ग्रोथ कैसे हो सकती है सर, मुझे ये बताइए। एक तरफ महंगाई बढ़ी जा रही है, वो तो कहते थे कि 2 पार्टी वाला तीसरी पार्टी दी जाएगी। सर देखिए, ये ग्रोथ होगी तो महंगाई कम होती है सर, महंगाई नहीं बढ़ती उससे। सर ग्रोथ भी होगी, महंगाई भी कम होगी, जेल भी होगी, एहतसाब भी होगा, माफिया भी फिट होंगे, ब्लैकमेलिंग भी खत्म होगी, सस्ती रोटी, सस्ती तनख्वाह पे नौकरियां और बहालियां भी होंगी,
सब चलता रहेगा सर, 65 साल से मुल्क चलता रहा है, 6500 साल ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। वैसे आपने क्या ऐसा काम किया जी शौकत तरीन साहब ने, वैसे सवाल है 39 दिनों के अंदर कि वो कहने लो जी मसला हल हो गया हमारा? चौबीस कामयाबी के लिए 39 मिनट ही बहुत होते हैं और बर्बादी के लिए 1 मिनट भी बहुत होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पहले हफीज शेख साहब थे वो एक बोझ थे, वो गलत चॉइस थी। देखिए चौधरी साहब, मैं ना तो शेख साहब के ऊपर कुछ कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं, मुझे उसकी मोडालिटीज पता नहीं है। मैं तो अपनी चीज़ों की बता सकता हूँ, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी बता सकता हूँ, अपनी पार्टी का मंशूर बता सकता हूँ। शेख हफीज शेख किधर तक निकाल के लाए, उधर से कहाँ तक तरीन साहब लेके जाएंगे शौकत तरीन साहब। बट ये मैं आपको जरूर कहता चलूँ कि जैसे मैं शेख साहब का भी मुद्दा था, और मैं ये भी समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब एक डायनामिक बैंकर भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और धड़ल्ले वाला आदमी है। शेख साहब के बारे में ख्यालात आपके इससे भी कहीं अच्छे थे सर। अब देखिए मेजर टाइम उन्होंने गुजारा है, वो नहीं कुछ कर सके तो आपने हटाया। जावेद चौधरी साहब देखे जी, ऐसे किया ना सर। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, 39 मिनट प्राइम मिनिस्टर बॉस है, वो किसकी क्या चीज जांच के किसको कहां रिप्लेस करता है, कहां प्लेस करता है, कहां रिजेक्ट करता है, कहां एक्सेप्ट करता है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। अगर मैं उस पर राय दे सकता होता तो फिर मैं वजीर आजम होता और वो इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा रहा बड़ा साहब, इख्तियार उनका मौजूद है। वो उस्मान बुज़दार साहब को रखना चाहते हैं तो किसी ने क्या बिगाड़ लिया उनका। लेकिन सवाल सिंपल ये है कि शौकत तरीन साहब ने ऐसा क्या कमाल किया? क्या वो कह रहे हैं कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला है 2 महीनों में, फिर उन्होंने कहा कि 4% पे ग्रोथ भी होगी हमारी और अगले साल हम 5 पे भी चले जाएंगे। आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। देखिए सर, ये तो फिर आपको शौकत तरीन साहब का एक इंटरव्यू लेना पड़ेगा, वो आपको तफसीलन बताएंगे, सेटिस्फाई भी करेंगे। लेकिन ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, शौकत तरीन साहब को जानते हुए, इमरान खान साहब को जानते हुए, कि अगर कोई मसला ये कि जो नाकामी की ख्वाहिश थी वो कामयाबी में होती हुई नजर आ रही है, ये परेशानी सिर्फ इसलिए आप इनको 5% कहेंगे तो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, आप कहेंगे 1% कहेंगे तो कहेंगे नहीं 0.5% होना चाहिए था, आप कहेंगे तरीन क्लीन चिट मिल गई उसको इंक्वायरी रिपोर्ट में अली जफर की तो कहेंगे उसको बचा लिया, उसको कहेंगे वो सजा मिल गई तो कहेंगे अच्छा, इनको एक्सेप्टेबल जाते इमरान खान सब। अच्छा फैसल एक बात बताओ, गधा घोड़ा सब एक्सेप्टेबल। फैसल एक बात बताओ, वो वायरस नहीं हो रहा, वो अल्लाह को पूछे क्यों नहीं हो रहा। अच्छा फैसल एक बात बता दे, किस कैपेसिटी में ये जो जहांगीर तरीन साहब की किस कैपेसिटी में ये रिपोर्ट बनाएंगे? मतलब देखिए हम आप सब ये सेनेटर है, आप अली जफर साहब की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं बन चुकी है वैसे सर जो भी नहीं मैं बोला उसकी आईनी कानूनी क्या वैल्यू भाई। डरे उस दिन से जब हमारा अपना जहांगीर तरीन साहब उसी जहाज में हमेशा की तरह आपकी सिंध में आएगा और आपके भी लोगों को और ऐसे बिठा के वापस ले जाएगा। एसएचओ का क्या होगा? इमरान खान पे वहाँ एसएचओ हमारे इमरान खुद कह दिया सर, ये ब्रेकिंग न्यूज है, वहाँ एसएचओ हमारे यानी कि पुलिस में मेरिट नहीं है। नहीं तो आपने मैं इनकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना, देखिए मैं इनकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये ऐसा पर्सन जाते हैं, मैं ऐसा पर्सन दे नहीं सकता। फंस गए वो सच बोल रहे हैं ना, ये सच बोल रहा है। हमारे आपने भी बोला था कि एक एसएचओ की मारा है, आधा गवर्नमेंट हमारी जहर सी बात है। सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां गवर्नमेंट सर वो अलग मुल्क नहीं है, सूबा है पाकिस्तान। देखिए ना तो इनकार हमने एक शो आप करें, ऐसे आदमी को बिठाएं ताकि वो सच बता सके इनका मंशूर। ये मुझे इसलिए पसंद है ये आदमी। नहीं सच बता रहा है, बिल्कुल हमारा ये फंस गया है, इसको डर ये मैं अल्लाह की कसम तुम्हारी इसको बहुत बुरी तरीके से फंसाता हूं, लेकिन मैं फैसल ने कहा कि सच्चाई पसंद है। एक एसएचओ की मार है, मैंने बोला वहां एसएचओ हमारे शौकत तरीन साहब नाम ही नहीं आया भाई। ये हो सकता है ऐसा तो यहाँ से घबरा गया है। जहांगीर तरीन नहीं पकड़ूंगा तुझे, जाने दे रहा हूं। नहीं जहांगीर तरीन अच्छा ना, मैं छोड़ रहा हूं नहीं जहांगीर तरीन की बात। वैसे जहांगीर तरीन साहब का मसला सेटल हो गया वैसे आपस में? जहांगीर तरीन साहब का मसला था ही नहीं, छोड़ किया हुआ था उन्होंने, ये जो एहतजाज कर रहे थे और ये जो इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ राय होती है सर, हर आदमी का इख्तिलाफ राय का तरीका कुछ और होता है। और सर इतनी बड़ी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर हम भी जहांगीर तरीन साहब को पसंद करते हैं, बट जहांगीर तरीन साहब को पसंद करना और इमरान खान को रिप्लेस करने वाला फर्क है ना सर। इमरान खान के लिए तो आज भी हम कटने मरने के लिए तैयार, यानी वो करना चाह रहे थे रिप्लेस।
मैं तो बात कर रहा हूँ सर, आप जावेद चौधरी साहब को सर मसला ये है वैसे वाडा साहब, जावेद मसला ये चौधरी है कि जहांगीर तरीन साहब इतने इस वक्त पावरफुल हैं कि दोनों हुकूमतें आपकी उनके हाथ में हैं। अगर 15 MNAs हैं उनके, अगर वो खिसक जाएं तो आप बजट पास नहीं करवा जहांगीर तरीन सकते। उधर साहब- पंजाब में 25 MPs जहांगीर तरीन साहब इतने ताकतवर आदमी है जिनके पास 2 हुकूमतें हैं और वो सब कुछ कर सकते बकौल आपके, और जहांगीर तरीन साहब अंडर कमांड है इमरान खान साहब के। चैप्टर क्लोज हो कैसे गया ना। वो तो- हम सारा दिन मेहनत करते हैं कि इमरान खान साहब उनको मानते ही नहीं है, वो ये कहते हैं माफियाज हैं ये। नहीं हाँ, खान ने खुद कहा। आप तो देखे नहीं, चीजें दम तोड़ गई हैं। जब ये वापस पीडीएम के अंदर जा सकते हैं इतनी बातों के बाद, तो ये तो हमारे भाई हैं, होगी बात खत्म होगी, घर आके खत्म होगी। SHO वाली अच्छा, बात वैसे खत्म हो अंडर गई। कमांड मानते हैं आप उनको, इमरान खान साहब की अंडर कमांड जहांगीर तरीन साहब को? जहांगीर तरीन साहब आपकी पूरी पार्टी का पार्टी हिस्सा है। इमरान खान के अंडर कमांड है, जहांगीर और अभी तरीन तक जहांगीर तरीन साहब पार्टी में है। जाहिर सी बात है, नहीं, हमारी अच्छा, पार्टी का हिस्सा है। तो फिर यार फैसल इसको क्लियर को, एक तरफ आप शुगर माफिया कहते हैं उसको, एक तरफ आप उसको कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने शुगर की ये जो जितना भी स्कैंडल है वो जहांगीर तरीन के ऊपर आपकी रिपोर्टें, सारी चीजें आप एक दफा बता दे किसी वजीर ने, किसी मुशीर ने ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने, हमने कहा कि इल्जाम लगाए, साबित अगर हो गया सही तो गले में सारे सर वो जहांगीर तरीन साहब वहां कोर्ट के सामने खड़े होकर जो कुछ कहते रहे, जो प्रेस टॉक करते रहे, चला देना। क्या भूल गए हैं वो? ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हो रही है, बुजदार साहब की तरफ से हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो और लोग फिर हैं, क्यों हमें लीडर मानते बोलने हैं? पर मजबूर फिर न क्यों करें, लीडर बताएंगे मानते हैं? सब फिर कुछ। क्यों लीडर मानते हैं इमरान खान साहब को? ये भी तो मेन पंच लाइन तो लीडर इमरान खान साहब है ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं मैं इमरान खान से हटके हूँ, वो सब कुछ कह रहे हैं लेकिन कह रहे हैं इमरान। लेकिन वो आप जैसे दोस्त तो फिर ये- जब आप जैसे दोस्त SHO का उनको धमकी देते हैं तो वो फिर कैसे जहांगीर तरीन साहब को डरा लिया मैं आपको एक बात बताऊं, जब जहांगीर तरीन साहब के मसले चल रहे थे ना, तो लोग छुप के बात करते थे उनसे, मैं उस वक्त भी खुल के बात करता था उनसे, और प्राइम मिनिस्टर की, अरे आपकी जात की बात ही नहीं हो रही है, को पता होता था, और मैं उस वक्त भी मुस्बत काम कर रहा था, मैं आज भी मुस्बत काम कर रहा हूं। सिर्फ क्वेश्चन ये इल्जाम लगाए, अल्लाह करे धुल जाए, धुल गया तो ऐसे सर पे बिठा के, राब्ता- नहीं धुला, चाहे वो फैसल हो, आप हो, कोई और हो, तरीन हो, अब्दुल कादिर हो, जिलानी हो, गिलानी हो, अगर इल्जाम साबित हो गया वो जेल जाएगा, नहीं साबित अच्छा, होगा, वैसे बिठाएंगे। इमरान और खान हमारी पार्टी की ट्रेनिंग ये इमरान खान साहब की कि जुल्फी पे एक लाइन का हर्फ आया, उस जगह मैं हट रहा हूँ, क्लियर हो गया तो आ जाऊंगा, नहीं क्लियर तो जेल। वैसे गुलाम सरवर खान साहब पे हरफ नहीं आया गुलाम सरवर खान साहब भी का तो नाम ही नहीं रिपोर्ट अरे, के अंदर। तो जुल्फी साहब का कहाँ? कहाँ एक ना? लाइन में है कि वो एक इन्फ्लुएंसर रिश्तेदार काबिना में बैठा है। इनका भी उसी तरह था। इसी तरह इनका भी है। सर अगर और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना हाँ, और गुलाम सरवर खान साहब ने। मेरे कॉन्फिडेंस देखे ना उस आदमी का, नहीं है ना, Confidence है तो नहीं है ना, इस्तीफा भी दे देना। इस्तीफा देना, स्टेप और डाउन भाई करे ना, उस पे वो इंक्वायरी आपकी आएगी। पार्टी का नहीं है। नहीं सर ऐसी बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ जो जुल्फी ने किया, जब साबित हुआ था तो खाली जाता। ये क्या बात हुई कि मुखालिफ ने इल्जाम लगा दिया? मुझे ब्रेक लेने दे। मुखालिफ ने, एक मिनट यार, बराबर, ब्रेक, एक मिनट ब्रेक, मुखालिफ ने इल्जाम लगाया, ये इल्जाम मुखालिफ ने लगाया जो ये फैसल कह रहे हैं? कमिश्नर ने लगा, कमिश्नर आपका मुखालिफ है? कमिश्नर गुलजार ने। न्यूट्रल आदमी था कमिश्नर की, आपके ऊपर जो आफ्ताब पठान ने रिपोर्ट लिखी, आपने पुलिस के अंदर क्रिमिनल भर्ती किए, हम उसको सच ना माने, इसको सच मान ले। नहीं, हमने तो उसको आपको सच ये मान नहीं ले, कहा। इसके साथ खड़े हो रहे हैं मैं- इसके ऊपर। हम ये या नहीं हम कह रहे झूठे, कि ये या हम सच है। सच्चे। आपने कहा हमारे मुखालिफ है, हमने ये, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ भाई पाकिस्तान में हर आदमी जो माफिया से रिलेटेड है, जो 2 पार्टी सिस्टम बिलीव करता है, जिन्होंने रातों रात पैसे बनाए, जिनके बाप दादा की हिस्ट्री नहीं थी, वो सब इमरान खान के मुखालिफ हैं और रहेंगे, और इमरान खान उसको शिकस्त दे रहा है और देता रहेगा। एंटी करप्शन पंजाब ये डिक्लेयर कर रहा है, अभी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी किया है कि 131 अरब रुपए के घपला इसके अंदर सारा हाउसिंग स्कीम्स ने किया, रिंग रोड में। वो जो रिंग तो अगर वो भी उनसे शुरू नहीं हुआ ना शुरू हुआ ना खत्म हुआ ना किसी जेब में पैसे का, पहले ही कहानी आई रुक गई। हाउसिंग सोसाइटीज को सर देखे, उसको हाइप क्रिएट करके पैसे कमाए गए हैं इसमें। मुझे वैसे ब्रेक लेने दे। तलाश साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं सर कि अगर गवर्नमेंट ग्रोथ दिखा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? आप क्यों इतनी जल्दी नाराज हो? इसी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तलाश साहब फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट जो है अब उसकी मेरा ख्याल से ठीक हो गई है और अब ये तरक्की करेगी। चॉइस साहब, तरक्की किसको आप कहते हैं? 70 साल में आटा 35 का हुआ 80 रुपए का मिल रहा है। 70 साल में चीनी 55 के हुई 100 रुपए की मिल रही है। 70 साल में जो बिजली की कीमत थी उससे 2 गुना ज्यादा बिजली और गैस महंगी है। तरक्की आप किसको कहते हैं जी? तरक्की या लोग बेरोजगार हुए हैं? और ये ना 4 पॉइंट पे जीडीपी ग्रो करेगा 2 महीनों के अंदर, तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मलक साहब, इनसे ये 2 सवाल सिर्फ पूछ लें। इन्होंने दावे पहले भी किए थे ग्रोथ के, उसके बाद खुद ही 6 महीने बाद इन्होंने ही कहा कि हमने गलत फिगर दे दिए थे।
ये 2 बजट में लगातार हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, कर पाए? इन्होंने जीडीपी के दावे किए, इन्होंने महंगाई इन्फ्लेशन कमी के दावे किए। उसके बाद मुझे एक सवाल का सिर्फ छोटा सा ये जवाब दे दे, इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तो 3 वजीर खजाना क्यों बदले, 5 एफबीआर के चेयरमैन क्यों बदले? भाई आपके पास टीम थी तो बदलने की जरूरत क्या थी? असद उमर तो आपका पोस्टर बॉय था, वो आपका सेंटर फॉरवर्ड था, पहली चंद ओवरों में क्लीन बोल्ड किया, हो गया वो। तारीख ये ड्रामा है। मेरे गरीब आदमी के लिए जरा पूछ ले, उसके लिए इकोनॉमी सादा सा बात है। उसका चीनी कितने की मिलती है, आटा कितने का मिलता है, गैस और बिजली का बिल कितना है। जिस दिन वो आ जाएगा 2018 पे, हम समझेंगे तरक्की हो रही। और एक और सवाल, 15,000 अरब इन्होंने कर्जा लिया, जो स्टेट बैंक ने फिगर्स ये पिछले दिनों जारी किए, 15,000 अरब। 70 साल में कर्ज था 30,000 अरब, 15,000 45,000 अरब है। तो आपका ख्याल ये है कि ये जो ईंट लगा दे, 4% एक ईंट बता दे लगी हो। जीडीपी ग्रोथ जो ये कह रहे हैं ये गलत है, फ्रॉड है ये फ्रॉड कोई पहली दफा किया है? हमें वसीम अकरम प्लस दिखा के बुजदार दे दिया। हमें जनाब असद उमर कहते थे अरस्तु है, वो 4 महीने में पता चला वो तो नलायक तरीन दुनिया का आदमी है। कोई एक फ्रॉड किया है? इन्होंने कहा था जी 90 दिन, 6 महीने, करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। कौन सा फ्रॉड में यानी फ्रॉडियत तरीन मैं वो आप रुकिएगा साहब। व्हाट्सएप वैसे पूरी अपोजिशन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोई, सर हम फ्रॉड, हम नालायक, हम निकम्मे, हम झूठे, हमारी ओवर ईटिंग, हमने सब गलत किया, सब कुछ कर लिया। जिन्होंने दूध की शहद की नहरें बहाई थी, वो दुम भाग दबा कर हार्ट का झटका लगा के नवाज शरीफ साहब, समधी, साले, भतीजे, भांजे, बेटे, दामाद, सब मफरूर आए ना, फेस करे ना। इतनी दूध की नहरें बहाई थी, हम तो सब बुरे, हम सबसे बुरे पाकिस्तान में। आप क्यों भाग गए? पहले 9 साल एग्रीमेंट करके सऊदी अरबिया भागे, फिर आए, फिर भाग गए, अब आए, फिर भाग गए, अस्पताल गए, फिर भाग गए। भाई भागते क्यों? फिर तो आपको तो लोग, आवाम दीवारें तोड़ के आपको लोग के निकाले आएगी। आप तो इतने अजीम लीडर की शागिर्द बैठे हुए, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो भाई। हमने दूध की नहरें नहीं बहाई, हम सबसे बुरे, पाकिस्तान के सबसे बुरे लोग हम हैं। बुलाओ अपने लीडर को, यहाँ पे बात करेंगे आगे। बातें बड़ी बड़ी, दिल इतना चिड़ी जितना, बुजदिली चिड़ी जितनी, हर वक्त भाग भगौड़ा, रात पैर गले, नाक रगवा ले, कुछ करा ले, हमें जान छोड़ दे, हमारी दौलत छोड़ दे। सब बच्चे भी इम्पोर्टेड, दौलत भी इम्पोर्टेड, अपनी सियासत भी इम्पोर्टेड, सबको इम्पोर्टेड। पहले आप फौज को जिस कब्रिस्तान में कहते थे कि ये हमारा पीर है ज़ियाउल हक, उसकी जिलानी की गोद से आपने सियासत शुरू की, सियासी पैदाइश आपकी उस नर्सरी में हुई, उसी फौज को आप बदनाम करने निकले क्योंकि आपको लगता है उन्होंने पकड़ा। ओ भाई आपकी चोरी ने आपको पकड़ा है। नवाज साहब को आप लोगों ने भेजा था, आपका वज़रा का, बाकी सब पूरी कैबिनेट। मैं उस कसूरवार से अपने आप को बिला जिम्मा नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं तो आपको इस मुल्क की अलमिया बता रहा हूँ ना। इस मुल्क में जस्टिस कयूम की अदालतों में आपने देखा, नैब, अब ये सब कुछ जो वैसे चलता था वैसे नहीं चल रहा। नैब आजाद, जजेज आजाद, सब आजाद, रिजल्ट जो है सही कर रहे, लेकिन इनको क्या लाचारी थी? 40 साल में जो नैब ने पैसे इकट्ठे किए और जो इस तहरीक इंसाफ की कंपैरिजन में किए, उसको आप सामने फिगर रख ले, मेरे पास पड़े, में अगले शो में आपको ले आऊंगा। आप दूध का दूध फैसल जाने क्यों दिया? गलत किया किसने? जिसने भी किया गलत किया। गलती हुई वैसे, गवर्नमेंट मान रही है वैसे, आप गलती तो मान रही है वैसे, सारे मान रहे हैं वैसे। वो हम तो भी खड़े थे यार, हम आज भी खड़े हैं, हम अपनी जगह से नहीं हटते। 3 वैसे फैसल वाड़ा साहब जो थे ये उसके खिलाफ थे, उनको बाहर भेजने, ये बात दुरुस्त है। बाकी वैसे शेख रशीद साहब के मेरा ख्याल चक्कर में आ गए। फैसल की देखें, एक बात तो मुझे पसंद है कि सिंध के हवाले से इसने देखो पानी की फ्लोर ऑफ द हाउस भी सही बात की, आज भी उसी स्टेटमेंट पे खड़ा है। ये वाकई में इसकी के साथ एक अच्छी रिवायत कायम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वासा आपने गुफ्तगू सोचा, आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।